जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम और माता जानकी दोनों लोग माता कौशल्या के पास उपस्थित हैं। लक्ष्मण जी वहां प्रभु श्री राम के वनवास के बारे में सुनकर उतावले हुए आते हैं और कहते हैं कि वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है। राज तिलक अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। बहुत ही गुस्से में क्रोधित होकर लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम इशारे से उनको शांत करते हैं और उसके बाद माता सुमित्रा भी आती हैं और माता सुमित्रा आज्ञा दे देती हैं लक्ष्मण जी को, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। माता सुमित्रा आज्ञा दे देती हैं लक्ष्मण जी को वन जाने के लिए। उसके बाद जब आज्ञा मिल जाती है तो लक्ष्मण जी वल्कल वस्त्र पहले ही धारण करके और पहुंचते हैं एक ऐसी पात्र के पास जिनसे मिलकर जाना उनके लिए अत्यंत आवश्यक था। वो हैं सती उर्मिला, जो उनकी धर्म पत्नी है। और वहां जब पहुंचते हैं तब क्या हाल है। धन्य है सती उर्मिला, राजकुमारी रही हैं, कुलवधू हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं, सारे साधन, गद्दे बिस्तर सब कुछ है। लेकिन वह सती सीकों की सुघर चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं किस हाल में देखते हैं उर्मिला सती को, तो सीकों की सुघर चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई, उनके सम्मान में खड़ी हो गई, कुछ बोली नहीं। लक्ष्मण जी बहुत ही उत्साहित हैं और आकर बड़े जोर से कहते हैं, उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह बढ़ाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा वन जाने का। मैंने प्रण कर लिया है, मैं वन में भगवान श्री राम के साथ जा रहा हूं, इसलिए तुम जल्दी से मुझे विदा करो। अचानक कोई भी पति आकर अपनी पत्नी से कह दे कि हम परदेश जा रहे हैं, चाहे जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, वो भी 14 वर्षों के लिए, उस पर क्या बीतेगी। बिना कुछ बताए, बिना कोई योजना बनाए अचानक आकर कहता है कि मैं घर से जा रहा हूं। क्या फर्क पड़ेगा, क्या उस नारी पर गुजरेगी जिसका पति इस तरह बोलता हो। वो भी औरत, वो सती उर्मिला जैसी। धन्य है सती उर्मिला। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर। अत्यंत नाजुक हैं, फूलों सी कोमल है उर्मिला जी। और जैसे ही इनकी आवाज उनके कानों में पड़ती है, उनका वो सुकुमार शरीर कांप उठा और लगा कि गिर जाएंगी। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर। किंतु धन्य उस सती ने
तजा न अपना धीर। लेकिन वो सती उर्मिला धन्य हैं जिन्होंने अपना धैर्य खोया नहीं, खड़ी रही। ऐसा लगा कि गिर जाएंगी, लेकिन फिर भी अपना धैर्य रखे हुए खड़ी रही। और उनकी हालत क्या हुई? भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं। अंदर ही आग लग गई ये सुनकर, लेकिन बाहर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके अंदर दुख है। भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, जैसे भावना पैदा हुई वहीं की वहीं बुझा दी। ये है सती उर्मिला। बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई अंदर ही अंदर, वो रोई, पर ऐसी रोई पति ने भी सजल नहीं देखा। ऐसी रोई कि पति जो लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं, उन्होंने भी उर्मिला सती के आंख में आंसू नहीं देखा। पति ने भी सजल नहीं देखा। पति तो क्या, कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। कवि जो रचना कर रहे हैं उन लोगों की, जबकि ये कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता, कवियों का दिमाग वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन इस घटना में किसी कवि का दिमाग, किसी भी कवि की प्रतिभा उस उर्मिला सती के अंदर की जली हुई ज्वाल को देख नहीं पाई। पति तो क्या, कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। कोई भी ये नहीं देख सका, उस किसी की प्रतिभा वहां तक नहीं पहुंच सकी जो उर्मिला सती की हालत का बखान कर सके। और अपनी सारी अंदर की बेचैनी, दुख, तकलीफ, आग को दबाते हुए ये काम सिर्फ सती उर्मिला ही कर सकती हैं। उन्होंने क्या कहा? मैं खुश हूं जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो, जब ये देख रही हूं कि वल्कल वस्त्र धारण किए हुए खड़े हो। बन जाने को जब हो तैयार तो यहां किस लिए ठहरे हो? जब तैयार हो ही गए हो वन में जाने के लिए, तो आपको वन में चले जाना चाहिए था। यहां किस लिए समय व्यर्थ कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ये सुनकर, वो सोच कर आए थे कि सुनकर उर्मिला घबरा जाए, लेकिन घबराई बहुत, लेकिन प्रकट में कुछ भी महसूस होने ही नहीं दिया। धन्य है हमारे भारतीय नारी, जिनके अंदर इतनी शक्ति है कि अपने अंदर का सारा दुख दबाकर दूसरों की खुशी में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने, कि जाने को तो तैयार हूं मैं। यहां पर सती उर्मिला जितनी बड़ी सती हैं, लक्ष्मण जी भी वैसे ही शेषावतार लक्ष्मण जी उतने ही महान हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जाने को तो तैयार हूं मैं, निज समय न व्यर्थ बिताता हूं। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूं। तुमने पूछा है कि यहाँ किस लिए ठहरे हो, तो उसका कारण बतलाता हूं। क्यों आया हूं तुमसे मिलने, क्यों खड़ा हूं, ये बताता हूं। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, मैं तुमसे 14 वर्ष के लिए विदा हो रहा हूं। अगर मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूं, तुम मेरे संग चल सकती हो। ये सुनकर उर्मिला सती का जो जवाब है, जो उत्तर है, बहुत ही ध्यान से सुनने वाला और विचार करने वाला है।
कोई भी सती इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकती? कोई भी पत्नी अपने पति से, जो सती है, पतिव्रता नारी है, वो अपने पति से इस तरह 14 वर्षों के लिए कैसे अलग हो सकती है? उनका जवाब है, उनका उत्तर है सती उर्मिला का, कि आप कह रहे हैं कि मेरे संग चल सकती हो, किसके साथ चलूं? किसके? उसके साथ जो सेवा करने जाए, जो खुद सेवक बनकर किसी का जा रहा है, उसके साथ मैं जाके क्या करूं? और सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए? और कोई भी नौकर, कोई भी सेवक, उसका कब धर्म है कि अपनी पत्नी को साथ लेकर सेवा में जाए? ये तो गलत है, यह अन्याय है। और आपसे हमें ऐसी आशा नहीं थी कि आप ऐसा हमसे कहेंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यहां विचार करने वाली बात यह है कि सती उर्मिला ने लक्ष्मण जी के साथ जाने से इतना बेरुखी से ऐसा उत्तर क्यों दिया, क्यों मना किया उन्होंने? ये सुनकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हैं कि दूसरी नारी होती तो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन उर्मिला साथ जाने से मना कर रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? लक्ष्मण जी की समझ में नहीं आ रहा, चुपचाप खड़े हैं धर्म संकट में फंसे हुए। इस पर सती उर्मिला आगे क्या कहती हैं, क्यों नहीं जाना चाहती हैं वहां पर, क्या कारण है, ये हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।